लिख दिया जाता किफल नामी शख्स बहुत बड़ा बदकार, बहुत बड़ा फाहिशा और फाहिशात पर अमल करने वाला, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला। एक मर्तबा एक बहुत हसीन और जमील लड़की आ गई और उसने कहा, एक किफल शख्स मेरे सामने बहुत बड़ी मजबूरी में बड़ा परेशान हूँ, बहुत बड़ा फाका है, मुझे चंद दिरहम की बहुत सख्त जरूरत है, चंद पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। किफल के सामने शैतान आ गया, अल्लाह की नाफरमानी जाग उठी, शैतान नींद उतर आई। उसने कहा अच्छा मौका है, ये बहुत बेहतरीन लड़की है, बड़ी हसीन और बड़ी जमील लड़की है, जमीला लड़की है। उसको करीब बुलाया, उसके सामने वादा दिलवाया कि तुम हमारे साथ गुनाह करने के लिए तैयार हो जाओ, मुझे मुकाला करने की इजाजत दे दो, मैं तुमको चंद दिरहम अता फरमा दूंगा। बिरहल अहदो पैमान हो गया, 60 दिरहम किफल ने उनको अता फरमा दिए। और जब उनको अता फरमाने लगा, उससे पहले जब वक्त आया शैतानी अमल करने के लिए, जब अपने आप को तैयार किया, अल्लाहु अकबर, उस खातून की आंखों से आंसू छलक आए, वो रोने लग गई। हाँ मेरी बेटियों, हाँ मेरी बहनों, आज हमें जर्रा बराबर एहसास नहीं होता, अगर कोई लड़का गलत निगाह से हमारी तरफ देखता है, हम मुस्कुरा करके उसको अपनी तरफ माइल कर लेते हैं। अगर कोई गलत लड़का हमारी तरफ मुस्कुराता है, हम उसकी तरफ दांत निकाल करके, हम उसकी तरफ अपनी खीसी बखार करके, हम उसको अपनी तरफ माइल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर कोई लड़का हमारी तरफ एक कदम आगे बढ़ता है, हम 2 कदम अपने आप को उसकी तरफ बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर किसी लड़के का कोई झूठा मैसेज आ जाया करता है, या कोई गलत तरीके से मैसेज आ जाया करता है, हम उसको अपनी तरफ माल करने की मोबाइल के जरिए पूरी कोशिश करते हैं। ये भी एक खातून, अल्लाह वाली खातून है, ज़ारो क़तार रोने लगी। अल्लाहु अकबर, रोते रोते उसका जिस्म कांपने लगा, जिस्म थरथराने लगा, जिस्म के ऊपर कपकपाहट तारी हो गई। किफल ने कहा, ऐ खातून, मैं जबरदस्ती तो कर नहीं रहा हूँ, मैं तो राजी मैंने तुम्हें किया था, मेरा ऐद हुआ था जब मैं ये काम कर रहा हूँ। कहा है किफल शख्स, बात तुम्हारी सही है, ये तो मेरी बहुत बड़ी मजबूरी, बड़ी बेकसी और बड़ी बेबसी का मंजर है, जिसकी वजह से आज मुझे इतना बड़ा गुनाह वाला ये काम देखना पड़ रहा, ये रास्ता देखना पड़ रहा। खुदा की कसम, आज तक मुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ, आज तक मुझसे कोई गलती नहीं हो पाई, आज तक इस निगाह से मैंने कभी कोई गलत निगाह नहीं उठाई, इस जुबान से कभी कोई गलत बोल नहीं बोले, इस सीने के अंदर, दिल के अंदर अल्लाह के अलावा किसी की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर पेवस्त नहीं हुई। ऐ किफलो, मैं रो तो इसलिए रहा हूँ, ऐ अल्लाह, ये कैसी बेबसी और ये कैसी बेकसी और ये कितनी बड़ी मेरी जिंदगी, कैसी ये कड़वाहट वाली जिंदगी। ऐ अल्लाह, मुझे वो मंजर देखना पड़ रहा है जो आज तक मेरे सामने कोई ऐसा बेकार मंजर नहीं आया। मैं इसलिए रो रहा हूँ, जिस काम से मैं डर रहा था, जिस काम से मैं सारी जिंदगी दूर रहा, जिस अमल से मैं सारी जिंदगी में घिनौना अमल समझता रहा, अल्लाह को नाराज करने वाला अमल समझता रहा, आज वो काम मेरे सामने होने जा रहा है और मेरे ऊपर वो काम होने जा रहा है। रो रही है मेरी बहनों, तड़प रही है, अल्लाह की तरफ से मदद आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमत को जोश आ गया, अल्लाह की मोहब्बत को जोश आ गया। इतना गुनहगार शख्स, इतना बदकार शख्स, इतना बड़ा जालिम शख्स, इतना बड़ा जिनाकार शख्स, वो अपना मुंह काला करने के लिए तैयार है, लेकिन इस अल्लाह वाली खातून की, इस बेहतरीन सी लड़की की अल्लाह पाक की अदा इतनी पसंद आ गई, इसकी आंखों से निकलने वाला, गुनाह से बचने की वजह से आंखों से निकलने वाला आंसू इतना पसंद आ गया, अल्लाह पाक ने किफल के अंदर मोहब्बत अपनी डाल दी। किफल ने फौरन कहा,
ऐ खातून तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ फरमा दे, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ फरमा दे। जब तू लड़की हो करके इतना अल्लाह का डर रखने वाली, अल्लाह के खौफ से तेरे आंखों से आंसू निकलने वाला, तेरा आंसू मेरे दिल को बड़ा असर कर गया कि ओ अल्लाह वाली तो मुझे माफ फरमा दे। और मैं आज अल्लाह का वास्ते देकर तेरे सामने कह रहा हूँ, मैं पक्की सच्ची तौबा कर रहा हूँ, आज के बाद मैं कोई भी गुनाह ना करूँगा। जिना नहीं किया, मुकाला नहीं किया, इधर इसने तौबा की और उसी रात उसका इंतकाल हो गया। बनी इसराइल में इसका मकान था, खुद भी बनी इसराइल था। हदीस पाक के अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह पाक ने उसके मकान के ऊपर लिख दिया कि अल्लाह ने इसके गुनाह को माफ फरमा दिया। बनी इसराइल के सारे लोग बड़ा ताज्जुब कर रहे हैं, ये ज़िनाकार शख्स है, ये बदकार शख्स है, इतने किसने कितनों को मारा और कितनों को जलील किया, कितनों को रुसवा किया, कितनों पर ऐब लगाए, कितनों पर बहुतान लगाए। कोई ऐसा गुनाह नहीं जो इसने किया ना हो अपनी जवानी के अंदर। और इसके दरवाजे पर यह लिखा कि अल्लाह ने माफ कर दिया। हाँ हाँ मेरा अजीजों, मेरे दोस्तों, अल्लाह की रहमत तो बहाने ढूंढा करती है, अल्लाह की रहमत तो बहाने ढूंढती है कि मेरा बंदा मेरे सामने आए और मैं अपने बंदे को माफ कर दूं। अल्लाह की रहमत तलाश में लगी रहती है। उसी अल्लाह ने फरमाया, वो अल्लाह जो किसी का मोहताज नहीं, वो अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन इंसान, किस चीज ने तुझको तेरे मेहरबान रब से धोखे में डाल रखा है? जिस रब ने तुझको पैदा किया, फिर तुझको मुतदिल बनाया और जिस सूरत में चाहा तुझको ढाल दिया। अल्लाह पूछ रहा है, आज तूने उसी खिलाफ जुबानें निकलना शुरू कर दी, उसी खिलाफ तो एक सुनना शुरू कर दिया। अल्लाह फरमाता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फद्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। अल्लाह पाक ने इंसानों की तारीफ बयान फरमाई इस आयत करीमा के अंदर कि इंसान बड़ा एहतराम वाला, बड़ा मुकर्रम अल्लाह का ये बंदा है, इंसान बड़ा बेहतरीन, बड़ा मुकर्रम बंदा है। और इसकी तारीफ फरमाई, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि अल्लाह पाक ने इंसान को बड़ा बेहतरीन सांचे में ढाला है। वही अल्लाह जो अपने बंदों की, इंसानों की तारीफ फरमा रहा है, बंदों को आसमान से अच्छा, जमीन से अच्छा, फरिश्तों से अच्छा, जिन्नात से अच्छा, शम्सो कमर से अच्छा और सितारों और सैयारे से अच्छा बयान फरमा रहा है। गधे और बकरा और गाय और भैंस से अच्छा अल्लाह फरमा रहा है इंसानों को। लेकिन जब ये इंसान अल्लाह के खिलाफ चला, अल्लाह की तालीमात को भुलाने वाला बना, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गया, नबी की सुन्नतों को जनाजा निकलने बन गया, अल्लाह की तालीमात को भुला दिया, घर के अंदर गानों को इसने शुरू कर दिया, अल्लाह की तिलावत के बोलों को बंद कर दिया, नबी की दरूद सलाम से अपनी जुबान को रोक लिया और अल्लाह के दुश्मन को, कव्वालियों को, अल्लाह के दुश्मन के गानों को इसने अपनी जुबानों पर लाना शुरू कर दिया। कानों के अंदर बजाय कुरान की आवाज के अल्लाह के दुश्मन के अल्फाज को, गानों को इसने जो है टकराना शुरू कर दिया। वो अल्लाह फरमा रहा है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा। जो कान अल्लाह के कुरान को सुनने के लिए तैयार नहीं, जो दिल अल्लाह के जिक्र के लिए तैयार नहीं और जो जुबान अल्लाह को जिक्र के बोलने के लिए तैयार नहीं, वो लोग कैसे हैं? वही अल्लाह जो अभी तारीफ कर रहा था आसमान से और जमीन से, शम्स और कमर से, तमाम मखलूक से अच्छा, वही अल्लाह कह रहा है कि उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। जो अल्लाह के कुरान को भूल गए, अल्लाह के निज़ाम को भूल गए, सुन्नत से गाफिल हो गए और शरीयत और तरीक़त से दूर हो गए, ये चौपाइयों की तरह है, ये जानवरों की तरह है, ये भैंस और गाय और सूअर की तरह है। बल्कि फरमाया, जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, बल हुम अदल, ये सूअर और कुत्ते से भी ज्यादा बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह से तौबा करें, सारी रात बयान किए जाएं, अमल ना हो तब भी कोई नतीजा नहीं, बस इसी पर बस है
एक बात सुना दूं कि आज दुनिया में बड़ी मेहनत चल रही है, सोने और चांदी बड़ी मेहनत चल रही है, जिंदगी को बनाने में मेहनत चल रही है। किसी मजलूम ने कहा था सोने और चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने और चांदी की चमक बस देखने की बात है। और ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। मुसलमानों कब्र में जाने के बाद पता चल जाएगा ये मकान ज़रूरी था या दुकान ज़रूरी थी या बाजार ज़रूरी थी या बीवी ज़रूरी थी या नौजवान ज़रूरी था या फिर ये सड़कें ज़रूरी थी। कब्र में जाने के बाद मालूम हो जाएगा। मुसलमानों बस आखिरी पैगाम है, आखिरी बात है, आखिरी ऐलान है। अगर मुसलमानों कब्र के अंदर उजाला चाहते हैं, कब्र के अंदर आराम चाहते हैं, अल्लाह की रिज़ा चाहते हैं और कब्र के अंदर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को चाहते हैं, कब्र के अंदर सुकून चाहते हैं, कब्र के अंदर राहत वाली जिंदगी चाहते हैं, तो तय करो कि इंशाअल्लाह ताला आज से हम उलमा से मोहब्बत करेंगे, कुरान से मोहब्बत करेंगे और जिन चीज़ों से अल्लाह उसके रसूल ने मना फरमा दिया है उससे दूर रहेंगे और जिन कामों को अल्लाह उसके रसूल ने करने का हुक्म दिया है उसको करेंगे और इस्लाम का पैगाम अपने घर के अंदर लागू करेंगे, अपने महल्ले में लागू करेंगे और नमाज का एहतमाम करेंगे, कुरान की तिलावत का एहतमाम करेंगे। अल्लाह हमें और आपको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम नौजवानों से और हज़रत नादिम साहब से ख़ास तौर पर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम से ख़ास तौर पर यह बात कहेंगे कि वक्त हमने कुछ ज़्यादा आपका ले लिया है, मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ फरमा दें क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। अगर आपने माफ़ ना फरमाया तो ये भी जो है कल जन्नत में जाने का रुकावट बन सकता है। मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं भतीजा हूँ, मैं आपका साथी कहीं ना कहीं से हो सकता हूँ। मुझे अल्लाह के वास्ते आप माफ़ फरमा दें। आइंदा इंशाअल्लाह पूरा इसका ख्याल रखा जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने मुझे माफ़ फरमा दिया होगा।